नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ दिनों से सीजीपीएससी प्री 2024 को टारगेट में लेकर सभी छत्तीसगढ़ और जो होती है भारत दोनों के जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें जो होती है आज हम देखेंगे संविधान के जो होती है अगला वीडियो और बहुत सारे वीडियो जो होती है संविधान के एमसीक्यू के रूप में जो होती है एमसीक्यू संविधान एमसीक्यू का जो होती है बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है। जो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो जो होती है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। दिए हुए कथन में से कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं होती, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास जो होती है धन विधेयक पर ओनली वन जो होती है 14 दिन होते हैं, 14 दिन तक अपने पास रखने का अधिकार होता है। अगर 14 दिन तक वो रखने के बाद भी वो वापस नहीं भेजता तो उससे जो होती है पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो होती है अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं होती। अनुदानों की मांग पर केवल जो होती है वो लोकसभा में जो होती है मतदान होती है। अगला है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकता, ये गलत है। लोकसभा में जो होती है बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट, जो कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन 112 अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो होती है इसका वर्णन किया गया है, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का जो होती है समान अधिकार होता है। तो 1 और 2 सही, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो होती है 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में थे कौन सा असत्य है। आप लोग को सत्य व असत्य को ध्यान से देखना है ना। कौन सा असत्य पूछा गया है, तो यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में इसके सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में 2/3 जो सदस्य है वो अपनी कार्यकाल पूरा करते हैं। दिए हुए कथनों में से कौन सा गलत है, ये आप लोग को बताना है। चलिए बनाकर देखिए आप लोग। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। राज्यसभा का यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव होता है उसमें मतदान डालते हैं। राज्यसभा का प्रतिनिधि सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं कर सकते। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की निर्धारित की गई है, ये गलत है। जबकि जो होती है अनुसूची 4 में जो होती है राज्यसभा की सीटों के जो होते निर्धारण का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, ये 6 वर्ष का होता है। वहीं प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में राज्यसभा के 2/3 सदस्य नहीं 1/3 सदस्य जो होती है सेवानिवृत्त होते हैं। तो हमारा कौन कौन सा 2, 3, 4 और जो 5 पाँचों के पाँचों गलत है। तो ऑप्शन जो है डी जो है इसका ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा में उसे पास होने से रोक नहीं सकती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना पड़ता है। कौन सा ऑप्शन जो होती है वो सही है, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। चलिए इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। 2 और 3 जो होती सही है, बाकी 1 जो है गलत है। गलत इसलिए है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है उपराष्ट्रपति नहीं करता, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष की उपस्थिति में जो होती है लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं हो तब जो होती है राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। और ये भी अगर नहीं रहेंगे तब जो होती है वो अब जो बैठक में से जो होती है एक व्यक्ति को जो होती है इसकी अध्यक्षता
के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, थोड़ी स्पीडली देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास बनाने के लिए। ठीक है ना। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कौन कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर जो है वह होगा बी, 1 और 4 जो होती है सही है, बाकी जो होती है दोनों गलत, क्वेश्चन जो होती है दोनों ऑप्शन जो होती है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और संसद के सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। कौन कौन से तरीके से जो होती है अयोग्य हो सकता है। चलिए बनाते हैं हम। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए तो वह जो होती है अघोषित होगा, अयोग्य होगा, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त दिवालिया हो, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो तो भी सही है। विक्षिप्त दिमाग का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जो है उसे घोषित किया गया हो तो ये भी सही है। याद रखिएगा, विक्षिप्त दिमाग का जो निर्धारण है वो जो होती है सक्षम न्यायालय इसका जो है निर्धारण करता है, डॉक्टर नहीं करता है। इस क्वेश्चन जो होती है बार बार आ गया है तो जो होती है 1 और 4, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन जो होती है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों को सही क्रम में जो होती है आपको जमाना है। चलिए बताइए। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो होती है बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर विभागीय समिति को जो होती है उसे भेजा जाता है, विभागीय समिति को। उसके पश्चात जो होते हैं विनियोग विधेयक जो होती है वो पारित हो, क्योंकि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही जो होती है संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तब फिर जो होती है वित्तीय विधेयक जो होती है वो पारित होती है। तो देखिए 1 2 1 और 2, 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2, ठीक। उसके बाद 4 कहाँ है, 4। उसके बाद ये जो होती है 3 कहाँ है, 1। तो जो होती है ऑप्शन डी इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में मतदान नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा जो होती है भारित व्यय है। आप लोग को भारित व्यय को जो होती है वो बताना है। चलिए हम देख लेते हैं पहले भारित व्यय जो होती है होता क्या है। भारित व्यय होते हैं जो संचित निधि पर भारित होती है और उस पर जो होती है संसद में मतदान नहीं होता। सबसे पहले है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और जो होती है उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज और जो होती है कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के, इन सभी के वेतन जो होते हैं संचित निधि पर भारित होते हैं। वहीं जो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जज का जो होता है वेतन जो होती है और राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, जबकि इनका जो पेंशन जो होता है वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। चलिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का वेतन पेंशन भी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन, ये तो गलत हो जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन, ये जो उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन ये भी सही है। संघ लोकसभा आयोग के प्रशासनिक कार्यालय ये भी जो है सही है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो वेतन ये गलत है। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत आने की जो होती है लेप्स हो जाता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत लेप्स हो जाता है, बिल्कुल सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन करने की अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है तो और उस समय जो होती है लोकसभा जो भंग हो जाती है, तब नए आने वाले जो लोकसभा का जो सम्मेलन होता है उसमें जो होती है इसे जो होती है राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इसे पारित करना है कि नहीं करना है, इस पर चर्चा होती है। उसके बाद उसके आधार पर जो होती है उसका निर्णय होता है। तो 1 और 2 जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों के संबंधित उपबंध होंगे। 4 उपबंध दिए हुए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए बताइए, बनाने की कोशिश करते हैं।
किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन और विनियमन, ये बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा धन उधार लेना या फिर विनियमन करना, ये भी सही है। भारत की संचित निधि का या आकस्मिक निधि का अभिरक्षा, ये भी सही है। जुर्मानों या अन्य शक्तियों के अधिरोपण अथवा जो होते हैं अनुज्ञप्तियों, फीसों या फिर अन्य सेवाओं के लिए जो फीसों की मांग करना, ये जो होती है गलत है। तो 1, 2, 3 जो होती है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 1 में धन विधेयक के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रक्रिया दी हुई है। आप ऑप्शन पढ़िए और जो होती है आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 109 में जो होते हैं धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक जो होती है राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। यह केवल जो होती है लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। राज्यसभा या तो विधेयक को यानी कि धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ये गलत है। राज्यसभा जो होती है अनुमोदन कर सकती है, लेकिन उसे मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 और 2, 3 आंसर सही है, तो मतलब जो होती है सी ऑप्शन आपका जो होती है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विभागीय स्थायी समितियों को राज्यसभा के सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप लोगों को सही टिक लगाना है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये गृह मामलों के जो संबंधित समिति और जो है अपना उद्योग समिति और ये जो होती है वाणिज्य, ये तीनों जो होती हैं, कौन कौन सा तीनों, ये देखिए, ये 2, 1 और 2 और ये 5, ये जो होती है रोज राज्यसभा के अधीन होता है, और बाकी 3 और 4 जो होती है ये लोकसभा के अधीन कार्य करती है। तो 1, 2 और 5 कहाँ है? तो 1, 2, 5 जो होती है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो होती है सही कथन है आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए बनाते हैं। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, लोकसभा जो होती है वो वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, बिल्कुल वित्त विधेयक को कर सकती है, धन विधेयक को नहीं कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन है। याद रखिएगा 108 का उपयोग, संयुक्त अधिवेशन का उपयोग जो होती है धन विधेयक और जो होते संविधान संशोधन में नहीं की जाती, वहीं अगर इसका उपयोग जो होती है साधारण विधेयक और जो होती है वित्त विधेयक में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में 8 सदस्य लोकसभा के से और जो होती है 7 सदस्य जो होती है राज्यसभा से होते हैं। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये गलत है, इसमें जो होते कुल 15 जो होती है ये गलत है आप लोगों का। दूसरा देखिए, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है। इस समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्ताधारी दल का होता है, बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो होती है वो सत्ताधारी दल के व्यक्ति होते हैं। तो 2 और 3 सही है, और 1 जो होती है आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो होती है 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो होती है वो अपने लोकसभा के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। धन वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करना, ये बिल्कुल है। धन विधेयक को निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है केवल जो होती है वह राज्यसभा करती है, लोकसभा पर इसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो बी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3।
ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। गलत है। सही आंसर आपको बताना है केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल कैबिनेट का मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी गलत है। कोई भी व्यक्ति जो होती है मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर जो होती है किसी भी एक सदन से निर्वाचित होना पड़ेगा। तो जो होती कथन 1 और 2 दोनों नहीं एक सही है, नहीं 2 सही है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।